महाराष्ट्र के वर्धा जिले में धाम नदी के शांत किनारे पर बसा पवनार एक ऐसा गांव जहां इतिहास, अध्यात्म और समाज सुधार की अनोखी धारा एक साथ मिलती है। यह जिले की सबसे पुरानी बसाहटों में गिना जाता है। पवनार की आधुनिक पहचान का सबसे बड़ा आधार है आचार्य विनोबा भावे, संत, विचारक और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। उन्होंने 1934 में यहाँ पवनार आश्रम की स्थापना की, जो आगे चलकर उनके आध्यात्मिक साधना, सामाजिक परिवर्तन और देशव्यापी भूदान यात्रा का मुख्य केंद्र बना। आज भी यहाँ स्थित उनका परम धाम लोगों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्थान है। इतिहास के स्तर पर भी यह क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण रहा है। पवनार, जिसे प्रवरपुर भी कहा जाता है, वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन की राजधानी था। आश्रम के निर्माण के दौरान हुई खुदाई में लगभग 1500 वर्ष पुरानी गंगा की मूर्ति, राम भरत मिलन की अनूठी प्रतिमा तथा रामायण और महाभारत की कथाओं को दर्शाती अनेक कलाकृतियां प्राप्त हुई। राम भरत मिलन की अद्भुत प्रतिमा तथा रामायण महाभारत से जुड़ी कई शिल्पकृतियां, ये सभी आज आश्रम परिसर में सुरक्षित रखी गई हैं। आश्रम का मंदिर स्वयं को राम भरत मिलन प्रतिमा वाला पहला मंदिर होने का दावा करता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी पवनार की भूमिका खास रही। 1940 में जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने गए। बाद में 1951 में यहीं से उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, एक ऐसी पहल जिससे भारत की सामाजिक और आर्थिक सोच को नई दिशा मिली। आश्रम परिसर में स्थित ब्रह्म विद्या मंदिर भी खास महत्व रखता है। 1959 में स्थापित यह केंद्र देश भर से आई महिलाओं का स्थान है, जहां वे सादगी, सेवा और सामूहिक साधना के जीवन का अभ्यास करती है। वे ऋषि खेती जैसी प्राकृतिक कृषि, चरखा काटना, श्रमदान और आश्रम के दैनिक कार्य को स्वयं संभालती है। कुल मिलाकर पवनार सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि भारतीय अध्यात्म, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का जीवन दस्तावेज है। यहाँ बीते समय की परंपराएं और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान देने वाले विचार आज भी समान रूप से महसूस किए जा सकते हैं। ये